Hello guys, it's easy and take it easy. Please subscribe the channel and hit the bell icon. Morning everyone, today's topic is cell. Cell, which we all know is the basic unit of life, but cell एक लेटिन वर्ड में इसका मीनिंग होता है लिटिल रूम्स. लिटिल रूम्स. सबसे पहला सेल जब इस अर्थ में आया था, जो अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ बनी है. उस अर्थ पे ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो सबसे पहला फर्स्ट सेल बना था. बोला जाता है कि ये जो सबसे पहला सेल बना, असली में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि हमारा जो प्रेजेंट सेल है उसमें उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. बेसिकली हमारा जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड है, बहुत ही ज़्यादा फंक्शन जो है उसके वो स्पेसिफिक हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है. बट जो वो सेल्स थे जो उस टाइम पे जो पहला सेल बना उस टाइम पे 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले, तब वो सेल जो था वो इतना ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं था. उसमें एक पार्टिकुलर न्यूक्लियस नहीं था, उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिसिंग थे बेसिकली. तो ये जो सेल था बेसिकली जब बना आगे पे जाकर के, तो फर्स्ट टाइम जिसने इसको डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक था. रॉबर्ट हुक ऑलमोस्ट 350 ईयर्स अगो इन 1665 में उसने एक ब्लेड लिया और एक जो कॉक सेल्स होते हैं ओक ट्री के, उसको काटा स्लाइस में. देन उसने वो पतली सी जो स्लाइस थी जो उसने ब्लेड से काटी थी उससे माइक्रोस्कोप में देखा. तो माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उसे पता चला कि बहुत सारी एक अरेंजमेंट है सेल्स की, बहुत सारी एक अरेंजमेंट है सेल की. और ये जो छोटे छोटे अरेंजमेंट्स हैं ये असली में क्या है, छोटे छोटे रूम्स हैं. सी आपको दिख रहा होगा कि एक छोटे छोटे रूम्स हैं. एक रूम में ये रूम है, तो फिर एक साइड में एक और रूम है, फिर एक और रूम है. कुछ ऐसे सेल्स थे जो उस कॉक सेल में सिमिलर थे, कुछ ऐसे थे, तो थोड़े बहुत डिफरेंस पता चल रहा था. तो उस टाइम पे जब सेल के बारे में पता चला तो ये पता चला कि छोटे छोटे रूम्स हैं. एक सेल का मीनिंग जो था वो लेटिन वर्ड में यही था कि इट इज़ अ लिटिल रूम. उसके बाद ये बहुत स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है एक एनिमल सेल का या फिर एक प्लांट सेल का, एक लिविंग वर्ल्ड का बेसिकली. तो ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी नॉन लिविंग थिंग में मिल जाएगा सेल एक लिविंग सेल है, एक लिविंग पार्ट है एक किसी भी लिविंग वर्ल्ड का. और लिविंग वर्ल्ड में लिविंग बींग्स आते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो ये जो सेल्स है, जैसे हमारी जो खुद की स्किन हो गई या फिर हमारा हेयर हो गया, हमारे फेशियल स्किन हो गई, हमारा अंदर पे चाहे हार्ट ले लो, किडनी ले लो, उन सब में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं. और ये जो सेल्स हैं ये आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो. यू नीड टू हैव अ माइक्रोस्कोप टू लुक इनटू अ पर्टिकुलर सेल ऑफ वन ऑर्गन और ऑफ वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जब रॉबर्ट हुक ने ये सेल जब डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक को ये लगा कि जो ये सेल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये और कहीं पे प्रेजेंट नहीं होता. मतलब एनिमल में या फिर और किसी भी बैक्टीरिया में सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ये सेल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. बट विद फर्दर डिस्कवरी पता चला कि जो सेल्स हैं वो एक यूनिवर्सल थिंग है और वो किसी भी लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, बिकॉज इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. उसके बाद ये डिस्कवर होने के बाद इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में चीज़ें बहुत क्लियर थी कि आपका जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उससे ही आपका नया सेल बनेगा. यानी कि जो आपका सेल है उससे फर्दर डिवीजन होगा और एक नया सेल बनेगा, उसका एक ऑफस्प्रिंग बनेगा. सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि वेदर द सेल कैन हैव सेक्स और नॉट.
सेक्स मीनिंग रिप्रोडक्शन. Of course they can have reproduction, of course they can have sex, which means उनका जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे एक नया सेल का बनना थ्रू डिवीजन. डिवीजन होगा तो नया सेल बनेगा, उनका नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, उनका नया प्रोजेनी बनेगा, यानी कि एक बच्चा बनेगा, एक बेबी बनेगा. सो ये इस सेल थ्योरी में मेनली बताया गया था कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में वो सारे सेल से बने हुए हैं, और सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, एक कंप्लीट लाइफ है बेसिकली. और ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं या खुद में इंटरैक्ट करते हैं, और फिर बाद में अपने एक सेल से वो नए सेल्स, न्यू सेल्स बनाते हैं. जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उससे नए सेल्स बनते हैं. हमें ये क्लियर हो गया था कि जो भी प्लैनेट में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे सेल से बने हुए हैं. फिर आगे में पता चला कि जब साइंटिस्ट ने आगे पे और डिस्कवर किया, जानने की कोशिश करी कि ये जो सेल्स हैं असली में इनका और ह्यूमन बींग्स का क्या रिलेशन है, तो हमें पता चला कि इसका एक इवोल्यूशनरी रिलेशन है. क्योंकि जो पहला सेल हमारे इस पूरे अर्थ में आया था उसी सेल से बहुत सारे इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए, बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए, एंड उससे हम लोग बने, हमारा जैसा सेल बना. फिर हमारे जैसे सेल्स से एक बहुत सारे सेल्स आ गए, हमारे जैसे सेल्स, और फिर वो एक कंप्लीट एक एवरेज ह्यूमन बॉडी बनी. तो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 40 to 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है. सो यू कैन इमेजिन कितने सारे टाइप्स ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. 40 to 100 ट्रिलियन, इतने नंबर ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. इससे फिर एक सवाल उठा कि जो हमारा जो इतने सारे टाइप्स के सेल्स हैं, इतने सारे नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो ये क्या मतलब हर एक ऑर्गेनिजम्स में इतने सारे टाइप के होते हैं, या फिर कितने सारे नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं. तो बेस्ड ऑन सच क्वेश्चन, सच हाइपोथेसिस कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचते थे उस टाइम पे कि सेल्स हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, पहले लिविंग बींग्स में ही प्रेजेंट है और नॉन लिविंग बींग्स में ही प्रेजेंट है. लेकिन जब आगे पे और डिस्कवरी हुई और फिर जब हमें पता चला कि इतने सारे सेल्स एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको डाउट होने लगा कि अच्छा कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है क्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट हो और वो जिंदा हो. तो आगे पे जब डिस्कवरी हुई तो क्लियर हुआ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दोज आर कॉल्ड multicellular organisms and unicellular organisms. Multicellular organisms and unicellular organisms. जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंसेस देखे गए, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें बहुत सारे टाइप कलेक्शन ऑफ सेल्स थे, बहुत सारे कलेक्शंस एंड टाइप्स ऑफ सेल्स वो बीइंग टुगेदर, और वो अपना एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शंस कर रहे थे. एक कोऑर्डिनेटेड कि यार चल ठीक है, तू सांस का देख, मतलब तू लंग का काम कर, मैं हार्ट का काम करता हूँ, मैं ब्रेन का काम करता हूँ. तो हर एक सेल जो है हमारी बॉडी में वो अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, उन सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग स्ट्रक्चर है. तो ऐसे करके हमको ये ज़रूर पता चला कि एक छोटा सा एक सेल से असली में जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में होते हैं, यानी कि जब हम लोग अपनी मदर के वुम्ब में होते हैं, तो वो एक ही सेल होता है असली में. लेकिन वो एक सेल जब होता है, जब वो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब स्पर्म आता है और फ्यूजन होता है, तब बहुत सारे डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है तो एक पूरा जो एग बनता है, एक ओवा जो बनता है, फिर वो आगे पे और फर्दर डिवीजन करता है और एक जायगोट बन जाता है. उसके बाद फिर ये जायगोट बनने के बाद ही फर्दर बहुत सारे डिविजन्स करता है. तो ये जो सारे डिविजन्स है, फिर ये डिविजन्स करके इसमें भी फर्दर, इनमें भी और छोटे छोटे सेल्स होते हैं. फिर ये सेल्स और डिवाइड करते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं. तो ऐसे कर करके हमें पता चला कि जो हमारे जो बॉडी है वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और उसमें जो ये जितने भी सेल्स हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कि एक मतलब एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि आप ये काम करो तो मैं ये काम करता हूँ. ऐसे करके यहाँ पर हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऐसे में सारा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनको बोला जाता है. लेकिन
कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक होंगे और एक वो ही एंड दे देमसेल्फ विल कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिजम्स एंड दोज आर कॉल्ड बैक्टीरिया, एमीबा। ये ना कुछ ऐसे होते हैं कि एमीबा जैसे ये ले लो कि जैसे ये है, तो इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया अमीबा का, ये पूरा एक सेल है, ये जो होता है इसको कहते हैं हम सूडोपोडिया। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसको सिर्फ अब सी ये दिस होल इज एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एमीबा। अब वैसे हो गया एक और एग्जाम्पल पैरामीशियम हो गया, ठीक है, उसमें बहुत सारा सीलिया प्रेजेंट होता है। सो बहुत लॉट ऑफ सीलियाज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेसेस ऑफ पैरामीशियम। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सिर्फ एक सेल की जरूरत होती है और यही सेल जो होता है आगे पे डिवाइड करता है, अपने फर्दर ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है। सो एक चीज़ और है कि जो सेल होते हैं, जैसे ये सेल हो गया, ये सेल यूनिसेलर है और ये सेल जो होता है जब ये अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे पैदा करता है, अपने जैसे और बच्चे पैदा करता है, तो ये बाइनरी फिजन के थ्रू करता है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो सेल होते हैं ये जब डिवाइड करते हैं तो ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। माइटोसिस एक प्रोसेस होता है, वैसे ही इसमें भी एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, जो कि आगे पे फर्दर डिवाइड करता है। और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में माइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो हमारे सेल्स हैं ह्यूमन बींग्स के या प्लांट्स के, वो डिवाइड करते हैं। आगे पे अगर हम देखें तो जो हमारी जो सेल्स है, क्योंकि हमें पता है कि 40 to 50 कई बार 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत एज्यूमेबल चीज़ें हैं ये कि वो सेल्स एक जैसे तो होंगे नहीं। तो कुछ जब साइंटिस्ट ने इस पे भी डिस्कवरी की, इस पे भी देखा कि अच्छा क्या पता हमारे सारे सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में सब सिमिलर फंक्शन करते, सब एक जैसे हो, बट ऐसा नहीं था। पता चला कि 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में। डिफरेंट टाइप्स, 200 डिफरेंट टाइप्स। और ये 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो सेल्स होते हैं, ये इनका अलग अलग फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 100 to 120 डे, वैसे जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बट तो ये जो आरबीसी हो गया, बोन सेल्स हो गए, बोन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स एंड स्किन सेल्स हो गए, या फिर किडनी में नेफ्रॉन्स हो गए, या फिर न्यूरॉन्स हो गए ब्रेन में, या फिर कार्डियक सेल्स हो गए हार्ट में। ये सारे जो सेल्स होते हैं ये सारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करते हैं। इसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर हो गया, इनका साइज हो गया, इनका फंक्शन हो गया, सब इनका डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द बॉडी and where they are present. I would like to conclude with one question which I would like you all to answer. आजकल आपको भी पता है कि हाँ बहुत ही ज़बरदस्त पेंडेमिक हो रखा है हमारे इस पूरे अर्थ में, एंड दैट इज़ कॉल्ड कोरोना वायरस, COVID-19. It is a coronavirus which we all know. What do you think? कोरोना वायरस क्या एक लिविंग बीइंग है? एंड अगर वो लिविंग बीइंग है तो डू यू थिंक उसमें सेल है, तो वो किस टाइप का सेल होगा? प्लीज़ डू कमेंट एंड राइट योर आंसर्स, बिकॉज it's gonna be a little exciting to know what you all think. Thank you and have a nice day.